दोस्तों नमस्कार। BCW चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्पोर्ट्स वाले सेक्शन को देखेंगे। अभी आप देखेंगे 69th का एग्ज़ाम होने वाला है। पीटी का एडमिट कार्ड भी आ गया है, तो आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए कहाँ पे एग्ज़ाम है। और आज हम लोग स्पोर्ट्स वाले सेक्शन को देखेंगे। इसमें बहुत सारे फैक्ट आते हैं, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इस सारे फैक्ट को हम देखेंगे। और लगभग हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में स्पोर्ट्स वाले सेक्शन ख़त्म हो जाए। तो पिछले अगर एग्ज़ाम की हम बात करें, हमारा जो रेफरेंस है 68 BPSC है। इसमें करंट अफेयर का टोटल 23 सवाल पूछा गया है। हम नेशनल करंट अफेयर की बात कर रहे हैं, बिहार स्पेशल इसमें, बिहार का करंट अफेयर इसमें नहीं है। तो नेशनल करंट अफेयर हम बात करेंगे, 23 करंट अफेयर पूछा गया है, जिसमें से स्पोर्ट्स से 2 सवाल पूछा गया है। ठीक है, लगभग मान लीजिए अप्रोक्स 10% के अराउंड वेटेज है इसका स्पोर्ट्स का। तो पूरे अगर 69th में हम बात करें तो 2 या 3 सवाल यहाँ से पूछा जाएगा। किस टाइप का सवाल पूछा गया है ये भी हम देख लेते हैं। अगर हम 68 के पहले की बात करें तो पहले ट्रेडिशनल टाइप सवाल आता था, और ट्रेडिशनल के सवाल में ये पूछा जाता था कि ये मैच किसने जीता है, पैरा ओलंपिक में भारत का कितना गोल्ड मेडल था, ये सब पूछा जाता, भारत का रैंक कितना था, एकदम फैक्चुअल पूछा जाता था। या तो आपको आता है या तो नहीं आता है। लेकिन 68 में थोड़ा सा पैटर्न बदला है। ऐसे फैक्ट वाले सवाल कम पूछे गए हैं। 2 सवाल जो पूछे गए हैं, सबसे पहले उसको हम देख लेते हैं। पहला सवाल पूछा गया है, विच स्पोर्ट्स हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द खेलो इंडिया वुमेंस टूर्नामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार कौन सा मतलब गेम है जो खेलो इंडिया में ऐड किया गया, इंक्लूड किया गया है। ठीक है, यानी कि हमारे लिए खेलो इंडिया इम्पोर्टेंट है। दूसरा एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है कि पहली बार क्या हुआ है। ठीक है, पहली बार जो इनिशिएटिव हुआ है उसके बारे में पूछा गया है। दूसरा सवाल हम देखेंगे, ये पूछा गया है कि मेंस एंड वुमेंस प्लेयर इक्वल पे किया गया था, ये BCCI के द्वारा किया गया था, तो इस पर एक सवाल पूछा गया है। मतलब दोनों सवाल हम देख रहे हैं गवर्नमेंट की या कोई जो BCCI ऑर्गेनाइजेशन है उसके इनिशिएटिव से पूछा गया है। जो फैक्चुअल सवाल पूछा जाता था कि कितना गोल्ड किसने जीता, जेवलिन थ्रो कितना मतलब मीटर उनका मतलब लंबाई था, ये सब फैक्चुअल थोड़ा सा इसमें नहीं पूछा गया है। तो हमारा जो तरीका होगा, हम फैक्चुअल भी पढ़ेंगे और जो भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होगा या पहली बार कुछ हो रहा है हम उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप PYQ किसी भी पेपर को पढ़ने से पहले, किसी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले PYQ जरूर देखिए, आपको एक अप्रोच पता चलेगा। ठीक है, तो अगर आप 68 के पहले का करंट अफेयर देखेंगे स्पोर्ट्स का, तो वहाँ पे दूसरा अप्रोच है। 68 में थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो आप भी पढ़ाई में थोड़ा सा चेंज लाएंगे। ठीक है, अब चलिए हम देखेंगे। सबसे पहले हम टेनिस की बात करेंगे। टेनिस की बात करें तो टेनिस आप देखेंगे कि इसमें 4 होता है, एक ऑस्ट्रेलियन होता है, एक फ्रेंच होता है, एक विंबलडन होता है और एक US ओपन होता है। लोगों को बहुत डाउट होता है क्योंकि यह नाम बड़ा अजीब व गरीब होता है, और 4x2 मतलब 8 नाम याद करना होता है और सीक्वेंस में याद करना होता है, तो होता है लोगों को दिक्कत। आज हम एक ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, मतलब चारों नाम याद करने में लोगों को अपनी नानी याद आ जाती है, तो नानी और यही नानी मेरी ट्रिक बनेगी और यही पूरा बेड़ा पार कराएगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसके पहले हम बता दें आपको कि आप देखेंगे, कोई भी बुक देखेंगे आपको लिखा रहेगा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, फ्रेंच ओपन 2023, विंबलडन 2023, लेकिन आप USA ओपन में आएंगे तो यहाँ पे 2022 लिखा होगा। आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, होता क्यों है उसके पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। थोड़ा सा वर्ल्ड मैप देख लीजिए। अगर हम वर्ल्ड मैप की बात करें तो भारत कहाँ पे है, यहाँ पे है। हम भारत से स्टार्ट होंगे। भारत के सबसे करीब में क्या है, भारत के सबसे करीब में देखेंगे ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है सबसे पहले होता है, ये होता है लगभग जनवरी के टाइम में, जनवरी फरवरी में होता है। उसके बाद हम वर्ल्ड मैप में ईस्ट टू वेस्ट चलेंगे, हम इधर से इधर अपना जर्नी शुरू करेंगे। जब ऑस्ट्रेलिया से हम आगे बढ़ते हैं तो हमको थोड़ा सा इधर और बड़ा कर लेते हैं। हम देखते हैं कि UK यहाँ पे है, लाइन खींचते हैं, ये हो गया हमारा UK। यहाँ पे क्या होता है, विंबलडन होता है। लेकिन फ्रांस हमारा यहाँ पे है, फ्रांस में होता है फ्रेंच ओपन। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या मिला, ऑस्ट्रेलिया मिला। ऑस्ट्रेलिया से हम आगे बढ़े तो हमको सबसे पहले सेकंड नंबर पे फ्रांस मिला, और फ्रांस 2 नंबर पे होता है। ये लगभग मई के टाइम में होता है, फ्रेंच ओपन 2 नंबर पे होता है। उसके बाद UK का विंबलडन होता है। विंबलडन कब होता है,
फ्रेंच ओपन के बाद होता है, ठीक है। और लास्ट में आपका यूएसए ओपन होता है। तो अगर आप वर्ल्ड मैप आपको याद है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, यही सीरीज होगा। अगर वर्ल्ड मैप नहीं याद है तभी हम एक ट्रिक बताते हैं। 4 है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएसए, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल सजाइए, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया आएगा, उसके बाद फ्रेंच आएगा, उसके बाद विंबलडन आएगा, फिर यूएसए आएगा। तो आपको दोनों में से जो मन करे याद कर लीजिए, सीक्वेंस यही रहता है, किताब में भी इसी तरीके से दिया रहता है और इसी सीक्वेंस में गेम होता भी है, ठीक है। और हमारा ट्रिक भी इसी सीक्वेंस में चलेगा। पहले हम ऑस्ट्रेलियन की बात करेंगे, फिर फ्रेंच की बात करेंगे, फिर विंबलडन की बात करेंगे और लास्ट में हम यूएसए ओपन की बात करेंगे, ठीक है। एक दो तरीका है, एक वर्ल्ड मैप के थ्रू आप चले जाइए, नहीं तो एक अल्फ़ाबेटिकल के थ्रू चले जाइए, बात दोनों बराबर है। अब चलिए हम यहाँ पे आते हैं। तो हाँ देखिए, अभी महीना कौन चल रहा है? सितंबर। तो अगर हम सितंबर की बात करें, आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया है, फ्रेंच ओपन हो गया है, विंबलडन हो गया है, यूएसए ओपन अभी नहीं हुआ है, इसीलिए इसका हम याद करेंगे 2022 वाला और बाकी इन तीनों का याद करेंगे 2023 वाला, ठीक है। अब बात क्लियर आ गई। चलिए, यूएस ओपन हम 2022 का देखेंगे और बाकी इन तीनों का हम 2023 का देखेंगे। अब हमारा कोड क्या है, इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि हमारा कोड क्या है। अक्सर आप स्कूल में होंगे तो गर्मी का जो छुट्टी होता होगा, तो गर्मी की छुट्टी में बच्चे कहाँ जाते हैं, ये थोड़ा सा समझाने के लिए कोड है। अगर आपके पास बेटर हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम भी आपको फॉलो कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं हो तो मेरा जो कोड है आप थोड़ा फॉलो कर लीजिए। अक्सर गर्मी की छुट्टी में बच्चे कहाँ जाते हैं, स्कूल से मतलब स्कूल से गर्मी की छुट्टी होती है तो कहाँ जाते हैं, नानी के यहाँ जाते हैं, ठीक है। नानी के यहाँ जाते हैं तो सबसे ज़्यादा खुश कौन होता है? नानी ही होती है। आप कुछ लोग कहेंगे कि मामी भी होती है, लेकिन देखिए मामी खुश नहीं होती है, क्योंकि आपके साथ आपकी जाती है मम्मी, तो ये तो दोनों हो गई ननद भौजाई। ननद भौजाई का कहाँ बनता है ना। और ये सही बात है, ननद भौजाई का रिश्ता अभी से नहीं, पार्वती जी जो थी शंकर जी की पत्नी, बहुत उनको सती माना जाता था, लेकिन पार्वती जी को अपनी ननद से नहीं बना था। तो ये सदियों से परंपरा आ रही है कि ननद भौजाई का नहीं बनता है। इसका एक और कारण है, फिजिक्स में देखेंगे तो दो पोल जो होता है आपस में रिपेल करता है, अपोजिट पोल जो होता है वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। जैसे देखेंगे आप, जीजा शादी का रिश्ता कितना बेहतरीन होता है, देवर भौजाई का रिश्ता कितना बेहतरीन होता है, लेकिन वही यहाँ है। चलिए, समझाने की बात है, लेकिन हमको इसमें नहीं पढ़ना है, हम बात करेंगे नानी की, ठीक है। एक हमारा कोड है कि जब आप मामा के यहाँ जाते हैं तो आपकी नानी बहुत खुश होती है। ये सब समझाने का मतलब था कि आपके दिमाग में मामा के यहाँ जा रहे हैं तो मामी ना आए, ठीक है। तो नानी बहुत खुश होगी। और कोई भी आदमी जो खुश होता है तो क्या काम करता है, कुछ भी काम करेगा, या तो खाना बनेगा। जैसे नानी खुश होगी तो क्या करेगी, खाना बन रहा है एकदम बढ़िया बढ़िया, तो काम करेगी। नानी काम की, बस हमारा ट्रिक कंप्लीट हो गया। आप मामा के यहाँ पहुँच गए, नानी आपकी काम की, बस यही ट्रिक है। और इसी 3 शब्द में आपका पूरा ग्रैंड स्लैम खत्म हो जाएगा, टेनिस पूरा चारों टेनिस खत्म हो जाएगा। कैसे होगा देखिए। देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन की हम बात करते हैं। पहला हमारा क्या था, नानी काम की। देखिए, आप इसको हिंदी में लिखिए, अंग्रेजी में लिखिए, कोई अंतर नहीं है। ये हो गया हमारा पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। चारों पार्ट में हम तोड़ दिए। अब देखिए, अब इन चारों को हम नानी काम की, ठीक है, बांट रही है। अब हम वही ट्रिक लगाएंगे। पहला हमारा क्या था, ऑस्ट्रेलियन, दूसरा क्या था, फ्रेंच, तीसरा क्या था, विंबलडन, चौथा क्या होगा, यूएसए, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं, हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें देखिए, अगर हम ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो 2 ही इसमें सवाल पूछेगा, मेन में कौन जीता है, वुमेन में कौन जीता है। बस आपको ये सब जीतना है ना, ये कोई काम का नहीं है, ये नहीं पूछेगा। आपको मेन और वुमेन की बात करेगा तो पहला में कौन जीता है, नोवाक जोकोविच, और वुमेन में कौन जीता है, ए। आपका क्या निकला, NA। तो NA ना होता है क्या, हो गया ना, आपका कोड तैयार हो गया यहाँ पे ना। अब चलिए, फ्रेंच ओपन में हम यहाँ पे नी देख रहे हैं। दूसरा हमारा ऑप्शन क्या है,
नी है, नी एन आई हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फ्रेंच ओपन में देखें मेन में कौन जीता है, यहाँ पे हम ले लिए एन और वुमेन में कौन जीता है, आई हो गया। नानी से, सिर्फ नानी शब्द से मेरा ऑस्ट्रेलियन भी हो गया और फ्रेंच भी हो गया। ठीक है, अब देखिए नानी हो गया और काम की बात हो रही है, नानी ने काम की है। अब काम देखते हैं। तीसरा हमारा क्या है, विंबलडन है, काम। इसको हम अलग अलग कर देंगे, का और माँ। आप देख चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं अंग्रेज़ी में या हिंदी में, आपको जैसे मन करे। देखिए आपको चेंज यहाँ पे एक काम करना है कि सी को कई बार इंग्लिश में के पढ़ा जाता है, मतलब क के सेंस में ही पढ़ा जाता है इंग्लिश में, तो आप यहाँ पे इसको के मान लेंगे। ठीक है, अब किसी किसी को कन्फ्यूज़न होगा यहाँ पे, आगे में देखेंगे। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन में एक कैटरीना है, के फॉर कैटरीना है, ये कन्फ्यूज़न करेगा। लेकिन देखिए कैटरीना है, अट्रैक्ट नहीं होना है। ठीक है, परीक्षा देना है, सीरियस रहना है, तो कैटरीना को भूल जाना है। ठीक है, ये मान के चलिएगा कैटरीना पे आपको बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होना है, उस पर ध्यान ही नहीं देना है। हम सी ए पर ध्यान देंगे, इसको मान के चलेंगे के, यहाँ से हम निकाल लेंगे के काम, एम फॉर काम की। यहाँ पे मेरा काम निकल गया। ठीक है, ये मेन हो गया, ये वोमेन हो गया, विंबलडन भी हो गया। अब मेरा लास्ट ऑप्शन क्या है, काम हो गया, की, के आई फॉर काम की। अब चलिए यूएसए ओपन में लगा देते हैं। यहाँ पे के ए हो गया, का कह देंगे इसको, की था ना ऐसे, के और आई हमको चाहिए एक, आई यहाँ पे इगेस्वेटिक। ठीक है, के आई हो गया। मतलब अगर हम फिर से इसको रिवाइंड करें, आप लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आया होगा क्योंकि पहली बार में दिक्कत होता है, कोडिंग में ही प्रॉब्लम है। नानी काम की, आप ऐसे लिख दीजिए, ना नी काम की। ठीक है, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। अब देखिए हम चेक करते हैं, हमको ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो मेन वाला है वो एन से शुरू होगा और जो फीमेल वाला है वो ए से शुरू होगा। देखिए हम चेक करते हैं, अपने कोड को यहाँ पे चेक करते हैं सही हो रहा है कि नहीं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में हम क्या देखे थे, एन से शुरू हो रहा है नोवाक जोकोविच, फीमेल वाला ए से शुरू हो रहा है आर्यन सेबेलेंका। ठीक है, चलिए अब दूसरा हम एक और चेक कर लेते हैं। नी, ये हमारा दूसरा क्या है, ऑस्ट्रेलियन के बाद क्या हो रहा है, ये फ्रेंच हो रहा है, फ्रेंच ओपन हो रहा है। इसमें हमको मेन वाला चाहिए एन, फीमेल वाला चाहिए आई। ठीक है, एन और आई का कॉम्बिनेशन हमको चाहिए। अब फ्रेंच में देख लेते हैं, एन नोवाक जोकोविच, फीमेल में है इगा स्वेटिका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इवान डोगिंग और ये डबल वाला है, डबल का कोई ज़रूरत नहीं हमको, तो हमारा दोनों कोड यहाँ पे वैलिड हो रहा है। चलिए हम तीसरा भी चेक कर लेते हैं। तीसरा क्या है, पहला ए है, दूसरा ए है, तीसरा ए है, के एम। ठीक है, ए भी डाल दीजिए, के एम याद रखिए। तीसरा में हमारा क्या है, पहला तो है ऑस्ट्रेलियन, दूसरा है फ्रेंच, तीसरा है विंबलडन। विंबलडन में हमको खोजना है के और एम का पेयर होना चाहिए, मेन में के और फीमेल में एम होना चाहिए। तो यहाँ पे कार्लोस, ठीक है सही बात है, एम फॉर मार्करेटा मिल गया, यानी कि ये भी हमारा कोड सही काम कर रहा है। चौथा लास्ट देख लेते हैं, यूएसए ओपन की, के आई। ठीक है, यानी कि हमको कार्लोस मिल गया, के और आई मिल गया इगा स्वेटिक। देखिए थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत लग रहा होगा, लेकिन अपने से पेन से पेपर पे लिख के 2-3 बार कर लीजिए ट्राई ना, जीवन भर नहीं भूलिएगा। और नानी काम की याद रखिए, पूरा टेनिस आपका ख़त्म हो जाएगा। चलिए ए वर्ड मैप से याद कर सकते हैं या यहाँ पे अल्फ़ाबेट कर याद कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी जैसे मन करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, 2-3 चीज़ और इसमें और देख लेते हैं। एक हुआ है डेविस कप। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है ना कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो डेविस कप टेनिस से है। इसको जीता कौन है, कनाडा। ज़्यादा इसमें याद नहीं करना है, सेकंड रनर कौन रहा वगैरह वगैरह, बस कनाडा जीता है, इतना पे कहानी ख़त्म हो जाएगा। इससे 2 ही सवाल पूछा जा सकता है, डेविस कप कौन जीता है और डेविस कप किस खेल से संबंधित है। तो ये है टेनिस से, जीता है कनाडा।
एक और इसमें इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जो है यह वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2022 ये 2 लोगों को दिया है। 2 लोग कौन कौन से हैं? ये 2 लोग हैं, एक है राफेल नडाल और दूसरी हैं एक लेडी हैं, उनका नाम है ईगा स्विटेक। आपने ऊपर पढ़ा होगा ईगा स्विटेक के बारे में। अब देखिए ITF वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2022 मिला है, ये दुनिया की बात हो रहा है, IR की बात हो रहा है। IR क्या इंटरनेशनल रिलेशन है, दुनिया की बात हो रही है। तो दुनिया में I फॉर ईगा स्विटेक और R फॉर राफेल नडाल, ऐसे कुछ याद कर लीजिए, कोडिंग ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो राफेल नडाल और ईगा स्विटेक दोनों लोगों को मिला है ITF, ये पूछा जा सकता है। बाकी टेनिस से इससे बाहर सवाल नहीं बनेगा। अब चलिए हम चेस की बात कर लेते हैं। चेस की बात करें तो एक हुआ है FIDE चेस वर्ल्ड कप। इसमें ये कहाँ पे हुआ है, सबसे पहले हम जानेंगे। ये हुआ है बाकू में। बाकू कहाँ पे है? अजरबैजान में है, ठीक है। आपसे कुछ ही आ सकता है, बाकू अजरबैजान कुछ भी लिखा हो। तो FIDE चेस वर्ल्ड कप जो है अजरबैजान में हुआ है, बाकू में। यहाँ पे विनर कौन बना है? विनर हुए हैं मैग्नस कार्लसन। ये विश्वनाथन आनंद को कुछ दिन पहले हराए और उसके बाद हिट हो गए, ठीक है। मैग्नस कार्लसन बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन भारत का ही एक प्लेयर है और बहुत 16 साल का एक युवा है, उसका नाम है डी गुकेश। ये मात्र 16 साल का है। यह एक मैच में मैग्नस कार्लसन को हरा दिया, ठीक है। तो अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ दिया जाए कि मैग्नस कार्लसन को भारत का कौन युवा लड़का था जो हराया, तो वो था डी गुकेश, इसको याद रखेंगे। लेकिन जो FIDE चेस वर्ल्ड कप हुआ था इसमें कौन विजेता बना है? मैग्नस कार्लसन बने हैं, ठीक है। एक चेस में है 44th चेस ओलंपियाड। ये सब याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है, आएगा तो 44th ही आएगा, 43rd की तो बात करेगा नहीं। तो चेस ओलंपियाड क्यों ज़रूरी है? भारत में हुआ है, भारत में हुआ है और पहली बार हुआ है। हमने PYQ में आपको दिखाया था यहाँ पे कि एक क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन था ना, फर्स्ट टाइम। तो कोई भी अगर गेम में इनिशिएटिव फर्स्ट टाइम होता है तो सवाल बनता है। तो उसी की तरह चेस में ये फर्स्ट टाइम हुआ है और भारत में ही आयोजन हुआ है इसका, तो हो सकता है कि इस पर सवाल बने। तो चेस ओलंपियाड भारत में हुआ है पहली बार। इसमें जीता कौन है? जीता इसमें तमिलनाडु। और इसका शुभंकर क्या था? शुभंकर जो मस्कट होता है क्या था? वो था थम्बी, याद रखेंगे, ठीक है। टी फॉर तमिलनाडु, टी फॉर थम्बी। चलिए, और एक और चीज़ में सवाल बन सकता है कि ग्रैंड मास्टर अभी कौन बने हैं नया में हाल ही में? तो ग्रैंड मास्टर अभी बने आदित्य सामंत। आदित्य सामंत बने हैं। ये कहाँ के हैं? ये महाराष्ट्र के हैं। इनके टाइटल से ही पता चल रहा है कि यूपी बिहार के तो है नहीं। सामंत महाराष्ट्र में ही होते हैं लोग, ठीक है। टाइटल ये उधर ही होता है। तो आदित्य सामंत है, महाराष्ट्र के हैं। आपसे बस ये 3 ही सवाल पूछा जा सकता है। ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? चेस ओलंपियाड कहाँ पे हुआ है? कौन जीता है? इसमें कौन जीता है इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तमिलनाडु में हुआ है और भारत में पहली बार हुआ है चेस ओलंपियाड, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे FIDE चेस वर्ल्ड कप जो है बाकू में हुआ है। मैग्नस कार्लसन यहाँ पे जीते हैं, ठीक है। चलिए, अब बैडमिंटन की बात कर लेते हैं। बैडमिंटन में एक इम्पोर्टेंट है BWF पारा बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप। ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसका संबंध बिहार से बन रहा है। कैसे बन रहा है? देखिए, ये हुआ कहाँ पे है? जगह की बात करें, ये हुआ है टोक्यो में, जापान, ठीक है, जापान में हुआ है। इसमें एक गोल्ड मेडल जीते हैं, उनका नाम है प्रमोद भगत। और प्रमोद भगत का जो संबंध है वैशाली से है। आपसे सवाल बन सकता है इसमें कि प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है? पिछले पैरा ओलंपिक जो हुआ था वहाँ पे इनका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था, तो उसमें भी इनका नाम आया था।
और एग्ज़ाम में CDPO का जो एग्ज़ाम हुआ तो उसमें शायद सवाल पूछा भी था इन पे। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है, या इनका बिहार के किस जिला से संबंधित है, ये भी पूछ देगा, वैशाली जिला से हैं। ये भी पूछ सकता है BW पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन में किसने पार्टिसिपेट किया और गोल्ड जीता, प्रमोद भगत, और ये कहाँ पे हुआ है, टोक्यो में हुआ है। बस यही 3-4 सवाल बन सकता है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा। कभी कभी ये भी होता है कि किसी खेल से पूछ दिया जाए कुछ कप के बारे में। तो बैडमिंटन से आपको 2-3 कप है, याद रखिए। एक है सुधीरमन कप, सुधीरमन कप। दूसरा है उबेर कप। तीसरा है थॉमस कप, थॉमस कप। यह इम्पोर्टेंट है, थॉमस कप। इसका विजेता बना है भारत, इंडिया पहली बार बना है। तो ये आपके लिए थॉमस कप बहुत इम्पोर्टेंट है। सुधीरमन कप, उबेर कप और थॉमस कप जो तीनों है, ये तीनों बैडमिंटन से संबंधित है। आप ऐसे याद करिए कि सुधीरमन करके सुंदर कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, उबेर से जा रहा है और वर्ल्ड कप थॉमस कप लेके इंडिया आ रहा है, ठीक है। ऐसे याद रख लेंगे कि सुधीरमन, उबेर और थॉमस कप तीनों फुटबॉल से रिलेटेड है, सॉरी बैडमिंटन से रिलेटेड है। और थॉमस कप में जीता है इंडिया और पहली बार जीता है। ये एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, पहली बार इंडिया जीता है। चलिए, अब खेलो इंडिया यूथ गेम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम दिखाए थे, खेलो इंडिया पे सवाल आया हुआ था। ये हम बात कर रहे हैं 2022 का, ये गेम हो चुका है। ये कहाँ पे हो रहा है, अगर जगह का नाम हम बात करें, ये हो रहा है MP में, ठीक है। इसमें एक चीज़, पहली बार फर्स्ट टाइम एक गेम को शामिल किया गया, उस गेम का नाम है जल खेल। अब जल खेल क्या है ये हमको भी नहीं पता है, कैसे खेला जाता है, पानी का शायद कोई खेल होगा, तो इसमें हमको नहीं जाना। हम जल खेल याद रख लेंगे कि वाटर गेम कह सकते हैं इसको, खेल का नाम है, जिसको पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम में शामिल किया गया है। इसका अगर थीम सॉन्ग देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका थीम सॉन्ग। थीम सॉन्ग है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। अगर एक बार आप पढ़ लेंगे तो फिर कभी नहीं भूलेंगे, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, ठीक है। 2-3 चीज़ है, इससे ज़्यादा खेलो इंडिया में नहीं आएगा। कहाँ पे हुआ है, MP में हुआ है, और फर्स्ट टाइम जल खेल को इसमें शामिल किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। थीम सॉन्ग है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, बाकी कौन जीता है, कैसे जीता है, नहीं पूछेगा, ठीक है। खेलो इंडिया की अगर बात करें, खेलो इंडिया अगर विंटर की बात करें, विंटर की बात करें तो विंटर सर्दी की बात हो रही है। भारत में सबसे ज़्यादा सर्दी हमेशा कहाँ पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। तो ये हुआ कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है। जगह की बात करें, गुलमर्ग, गुलबर्गा मत करिएगा, गुलबर्गा कर्नाटक में है, गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर गुलमर्ग और गुलबर्गा दोनों दे दिया तो फिर कंफ्यूज मत होइएगा, गुलबर्गा कश्मीर में नहीं है, कर्नाटक में है, गुलमर्ग है कश्मीर में, ठीक है। चलिए, इसमें जीता कौन है, विनर कौन हुआ है, होम ग्राउंड था इनका, ये लोग भी जीत गए, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर जीता है। इसका अगर मस्कट देखेंगे, शुभंकर देखेंगे, हिमतेंदुआ है, हिमतेंदुआ, ये सब नहीं पूछेगा, फिर भी हम बता देते हैं। तो खेलो इंडिया अगर यूथ गेम की बात करेगा तो MP में हुआ है। खेलो इंडिया अगर विंटर की बात करेगा, ठंडा प्रदेश में चले जाइएगा, जम्मू कश्मीर में चले जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, तो यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे हुआ है, UP में हुआ है, ठीक है। और UP में आप देखेंगे बहुत सारा यूनिवर्सिटी है भी, मतलब हर यूनिवर्सिटी के मामले में देखा जाए तो भारत का राजस्थान जो राज्य है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी है, लेकिन UP में देखेंगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉलेज है, ठीक है। तो अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज की बात हो तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे हुआ है, UP में हुआ है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉलेज है, भारत में सबसे ज़्यादा किसी राज्य में कॉलेज है तो UP में है, और यूनिवर्सिटी कहीं पे है तो
तो यूनिवर्सिटी राजस्थान में है। ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम की बात करें, देखिए ये तो था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, मतलब भारत का था, इंडिया का था, ये हुआ है यूपी में। जब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम की बात आ जाएगी, ये हुआ है चाइना में। ठीक है, और देखिए सब में आपको ज़रूरी नहीं है कि कौन जीता कैसे जीता ये जानना ज़रूरी नहीं है, बस लोकेशन जान जाइए, काम चल जाएगा। अब चलिए, जब तक स्पोर्ट्स में क्रिकेट नहीं हो तब तक स्पोर्ट्स पूरा नहीं होता है। इसमें देखेंगे एक हुआ है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023। कहाँ पे हुआ है? लंदन में हुआ है। जीता कौन है? ऑस्ट्रेलिया जीता है। और 2 नंबर पे कौन रहा? इंडिया रहा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया 2 नंबर पे रहा है, विनर रहा है ऑस्ट्रेलिया, और 2 नंबर पे रहा है इंडिया। तो हो सकता है आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जा सके। आईपीएल की बात कर लेंगे थोड़ा सा। आईपीएल जो अभी हुआ है, कौन वाला था ये? 16वां था, 16th था। ठीक है, इसमें विनर कौन रहा? इसमें विनर रहा चेन्नई सुपर किंग्स वगैरह। ये कितनी बार जीता है? ये 5वीं बार जीता है चेन्नई। इस बार जो जीता है वो 16वां जो आईपीएल जीता है उसमें 5वीं बार जीता है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है इमर्जिंग प्लेयर के बारे में। इमर्जिंग प्लेयर कौन बना है? ये बना है यशस्वी जायसवाल। ठीक है, ये राजस्थान से खेलते हैं। ये बहुत कम एज का है, अभी लगभग 2001 में तो पैदा ही हुआ है बेचारा, कम एज का है। लेकिन इतना ही में देखिए इमर्जिंग प्लेयर बन गया है, गर्लफ्रेंड वगैरह बना के बहुत एंजॉय करता है, फुटबॉल देखने आता है गर्लफ्रेंड के साथ, बेचारा ट्रेंड हो गया था उसी टाइम से। तो ये सबसे तेज अर्धशतक मारा है, सबसे तेज 50 मारा है। कितना बॉल में? 13 बॉल में मारा है, 13 बॉल में 50 मारा है। ठीक है, इसीलिए या इमर्जिंग प्लेयर इसको दिया गया अवार्ड। सबसे तेज अगर 50 मारने का रिकॉर्ड इसी के नाम पे है, ये यशस्वी जायसवाल, खेलता बहुत अच्छा है। अब देख लेते हैं हाईएस्ट विकेट कौन लिया है। ये लिया है युजवेंद्र चहल। टोटल 145 मैच हुआ है, जिसमें 187 विकेट लिया है। ठीक है, ये सब काम का नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना, हाईएस्ट विकेट कौन लिया है? युजवेंद्र चहल लिया है। अब थोड़ा सा विराट कोहली बहुत रिकॉर्ड बनाए हैं अपना, बहुत अच्छे खेलते हैं, तो इनके नाम से काफ़ी रिकॉर्ड है। तो थोड़ा सा हम विराट कोहली को डिटेल में देख लेते हैं। विराट कोहली की बात करें, आईपीएल में सबसे ज़्यादा शतक बनाने वाले बने हैं। टोटल कितने बनाए हैं? 7 शतक इनके नाम हैं। ठीक है, आईपीएल में सबसे ज़्यादा शतक किसने बनाया है? विराट कोहली ने बनाया है। और कितना बनाया है? 7 शतक। सर्वाधिक शतक 7 शतक विराट कोहली। दूसरा, अगर आईपीएल की ही बात करें तो आईपीएल में 7000 रन बनाने वाले ये खिलाड़ी बन गए हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि अभी हाल ही में आईपीएल में 7000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। ठीक है, एक और इनके नाम पे उपलब्धि है। इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट में इनका टोटल रन हो गया अभी 25,000। तो ऐसा नहीं कि ये पहले बने हैं, ये अब तक इनसे पहले 5 लोग बना चुका है, मतलब ये 6 प्लेयर हैं जिनका 25,000 रन पूरा हुआ है। और इंडियन प्लेयर की बात करें तो ये सेकंड बने हैं। ठीक है, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे ये पूछ सकता है 25,000 रन अभी हाल ही में किसका पूरा हुआ है? तो विराट कोहली का हुआ है। ये इंटरनेशनल क्रिकेट की बात हो रही है, ये आईपीएल की बात हो रही है। आईपीएल में इनका 7,000 पूरा हुआ है। अभी इन्होंने इंटरनेशनल मैच की बात करें एक और, इन्होंने 500वां मैच खेला। विराट कोहली ने 500वां मैच खेला। ठीक है, और इस मैच में इन्होंने शतक मारा, सेंचुरी मारा। और ऐसा करने वाला ये पहले बल्लेबाज बने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बल्लेबाज, पहले बैट्समैन बने हैं
जो कि 500 मैच खेले और 500वां मैच जिसने खेल रहे हैं उसमें शतक मार दिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और अच्छा है, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ये सवाल, ठीक है। लेकिन रिकॉर्ड केवल विराट कोहली ही थोड़े बनाएंगे, और लोग भी है। चलिए और लोग की बात कर लेते हैं थोड़ा। एक है शुभमन गिल, ये भी बहुत अभी युवा खिलाड़ी हैं, नए नए आए हैं। ये दोहरा शतक मारे हैं, दोहरा शतक 200 रन मारे हैं, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे अभी हाल ही में कौन से युवा खिलाड़ी जो दोहरा शतक मारे हैं, ये है शुभमन गिल। और ऐसा नहीं कि पहले भारतीय बने हैं, ये 5th भारतीय हैं, इनके पहले 4 लोग और दोहरा शतक मार लिया इतना कम एज में। तो सबसे यंगर की बात की जाए तो ये अभी बने हैं शुभमन गिल। एक मैच हुआ था इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इस मैच में हुआ क्या कि जीता है इंडिया, विनर बना इंडिया। लेकिन इस मैच का खासियत था कि दोनों के बीच जो रन का डिफरेंस था जीत का 317 रन का था। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि अब तक का सबसे हाईएस्ट रनों का अंतर से कौन से देश जीता है। इंडिया जीता है, किससे जीता है, श्रीलंका से जीता है, कितना रन से जीता है, 317 रन से जीता है। अगर मान लेते हैं भारत 317 रन से जीता है तो इससे कम ही 317 रन कम बनाया होगा, है ना। बहुत बड़ा लीड है और ये इतना बड़ा लीड पहली बार हुआ है, मतलब ये रिकॉर्ड है, एक तरीके का रिकॉर्ड है। आप इसको याद रखेंगे कि क्रिकेट में इस तरीके का सवाल बन सकता है। एक बड़ी फेमस हुई है अभी कुछ दिन पहले क्रिकेट में, जो भी क्रिकेट देखते होंगे उनको पता होगा, किम कॉटन। किम कॉटन ये लेडी हैं, अंपायर हैं, लेडी हैं, एम्पायर हैं क्रिकेट में। ये जो इंटरनेशनल मेंस T20 होता है उसमें ये पहली बार अंपायर बनी है। तो यह चर्चा में है और हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो मेंस T20 होता है इंटरनेशनल, उसमें पहली बार लेडी एम्पायर बनी है, कौन बनी है, वो बनी है किम कॉटन। ये कहाँ की है, ये है न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड की है, ठीक है। एक RC अश्विन के नाम से भी एक रिकॉर्ड बना है, RC अश्विन, रविचंद्र अश्विन। ये क्या किए हैं, RC अश्विन क्या किए हैं कि जैसे देखिए सब कोई तो प्लेयर का, रविचंद्र अश्विन मैच कर रहे थे, वेस्ट इंडीज़ से मैच था, ठीक है। और वहाँ पे एक प्लेयर हैं शिव नारायण चंद्रपॉल, शिव नारायण चंद्रपॉल, इनका इन्होंने विकेट लिया। और इनके बेटा हैं तागे नारायण, तागे नारायण चंद्रपॉल है, इन दोनों का इन्होंने विकेट लिया। तो रविचंद्र अश्विन के नाम से एक रिकॉर्ड बन गया है कि ये फादर और सन दोनों का इन्होंने विकेट लिया। ये रिकॉर्ड बना है रविचंद्र अश्विन के नाम से। हो सकता है एग्जाम में इस टाइप से सवाल बन जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हुआ है वुमेन प्रीमियर लीग। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह पहली बार हुआ है, पहली बार हो रहा है, पहली बार हो रहा तो इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है महाराष्ट्र में, मतलब हो चुका है ये, जो भी हुआ हो चुका है। इसमें जीता कौन है, इसमें विनर कौन बना है, तो मुंबई बना है, ठीक है। जैसे खेलो इंडिया विंटर का जो था कहाँ पे हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था, उसका विजेता कौन था, जम्मू एंड कश्मीर ही था। इसी तरह वुमेन प्रीमियर लीग पहली बार महाराष्ट्र में हुआ और आयोजन किया गया, महाराष्ट्र में होस्ट हुआ, और इसके विजेता कौन बना है, मुंबई बना है, ठीक है। पहली बार है इसीलिए यह थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अंडर-19 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप। इसकी बात करें, ये 2023 की हम बात कर रहे हैं। ये कहाँ पे हुआ है, साउथ अफ्रीका में हुआ है। जीता कौन है, विनर कौन है, इंडिया, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इंडिया यहाँ पे जीता है
तो इंडिया यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इंडियन टीम की जो कप्तान है वुमेंस टीम की, कौन है क्रिकेट टीम की, वो है शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा इसकी कप्तान है। एक ब्लाइंड लोगों का T20 वर्ल्ड कप हुआ है। ब्लाइंड लोगों का T20 वर्ल्ड कप हुआ है, कहाँ पे हुआ है? केरल में हुआ है। ठीक है, जीता है इंडिया, जीता है इंडिया, जीता है, इसीलिए पूछा जा सकता है। दूसरा एक और फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं युवराज सिंह। युवराज सिंह इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अब क्रिकेट खत्म होता है, चलिए थोड़ा सा हम फुटबॉल की बात कर लेते हैं। फुटबॉल बिना फीफा का अधूरा होता है। फीफा में सबसे पहले हम देखेंगे वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ है? कतर में हुआ है। ठीक है, इसके प्रायोजक कौन है? बैजू। बैजू, बताइए, कतर तक बैजू पहुंच जा रहा है। ठीक है, इसके प्रायोजक है बैजू। इसमें जीता कौन है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जीता है इसमें। इसका मस्कट क्या है? शुभंकर जिसे कहते हैं, वो है आपका लाइव। हालांकि फीफा पे एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, फिर भी हम 2 मिनट में समझा देते हैं। फीफा में जो फीफा का अंतिम मैच था, फाइनल ट्रॉफी था, उसमें दीपिका पादुकोण गई थी इंडिया से। दीपिका पादुकोण इंडिया से गई थी ट्रॉफी के अनावरण में, और ये पहली ग्लोबल स्टार बनी है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत की कौन सी एक्ट्रेस है जो पहली ग्लोबल स्टार बनी है? वो बनी है दीपिका पादुकोण। इनके पहले कोई और नहीं गया था। ठीक है, अब इसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है गोल्डन बॉल, एक होता है गोल्डन बूट। गोल्डन बॉल किसको मिला है? वो मिला है मेसी को, लियोनेल मेसी। गोल्डन बूट किसको मिला है? ये है किलियन एम्बाप्पे। ठीक है, और एक और फुटबॉल की बात करें तो एक सैफ होता है 2023, इसमें कौन जीता है? इसमें जीता है इंडिया। होस्ट कहाँ पे हुआ था? बेंगलोर। ठीक है, तो ये था स्पोर्ट्स से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। देखिए, क्वेश्चन तो काफ़ी बन सकता है, लेकिन जो ज़रूरी है वहीं पढ़िए, अभी टाइम कम है, तो लगभग इतना से जो 2-3 सवाल पूछता है टकरा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।